वही बात। समय पे काम, समय तक आचार आप इन्हें पेल दे उनका अब हम लोग अंग्रेजी बात करेंगे। ये खाटी इलाहाबादी भाषा है। बात आएगी तो हर्ष बात हाँ लिखवैया की बात आएगी। एक एक गलत जिन समझे। सुदामा जी कहत रहन कन्हैया जी से मैं नहीं आ रहा था आपके पास, मैं आपके पास में नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी ने ये सुदामा जी ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। इहू पर कोनो गवैया टिप्पणी कर दे न जानकारी होए तो कि मैं नहीं कह रही हूँ। ये सुदामा जी ने कहा था श्री कृष्ण जी से कि मैं आपके पास नहीं आ रहा था, मोह पठाया पेली। मतलब मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मुझे आपके पास में पठाया है। पेल पठाएगा। तीन मैंने यार औरत होती है क्या आप लोग? देखा हम पहले ही कहा कि हम बहुत साधारण गवैया है। हाँ? अब ये लोग झगड़ा लगावे तो हम कुछ न जाने। गाना के और छोरे दुनिया में देखा नौका धुन हमारे नहीं आवत ज्यादा। आप लोग जनबई करत हैं। कबो कबो बाबूराम कैलाश जी गावे मास्टर बाबा कहाँ ये दिल फिजाए उजवन काटे से जानत है कौन चक्कर में दिल लगी से दिल लगाने, दिल लगी के घर गए, दिल लगी न दिल लगाया, हम दिल लगा के मर गए। क्या करे दिल लगाए आए दिल फिजाए बताई न बड़की दीदी कि पुरान चीज में बहुत दम होता है। खाली दहिये जमावे माठे मारे पनीरिये फारे नहीं, पुरनकिन न रही तो नौकिन के सहूर के बताए। एकदम सही। आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बनके, आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बनके जा, आए दिल फिजाए इश्क में मस्ताना बनके जा, मस्ताना बनके जा, दीवाना बनके जा, जा ये सूरदास जी प्यार प्यार हाँ ये प्यार का हो तो अपने बाबू से काल पूछ ले। वीडियो बनावते हैं, भैया हो खुरपी में एक तरफ धार होत है, अरे वाह बल्लम में एक तरफ धार होत है, या फावड़ा में एक तरफ होत है, वाह गणासा में एक तरफ धार होत है, प्लेट में दो तरफ हो। प्यार में चौतरफा होता है। जेहर से पाए ओहर से रेते। ये हम नहीं कहत है, ना तू कहाँ ये दादा लोग कह के गए। पुरनियन के खोज बड़ी मजबूत रही। मटर जवा बेर्रा ई कुल खात रहे। तब एक दाम में 20 लड़का हुआ
कुल गति हो जाता या भैया तब गाओ दीवाना बन के जा दीवाना बन के जा मस्ताना बन के जा महफिल में हर एक शौक से दीवाना बन के जा महफिल में हर एक रोक इका गावत है का ई खाली ऐसे ही बतावत है या का हम बजावत है का ये हम खाली ऐसे ठोकत है जेकर मन है ठोकवा महफिल में हर एक शौक से दीवाना बन फिर हम आओ बदले हे गोरी कंगना बजावई तो अपने राज पूज्य बाबू श्री रमेश यादव जी कि अपने दुल्हा के जगावई रे जिया जवानी बिना मेहरारू के बिताई लेबो बुढ़ाई बिना बुढ़िया के न बीते या यही तो हमें बुढ़ऊ तान मारी बुढ़ऊ गोली मारी हां लगभग 50-55 साल ई कोनो कपोल कहानी न होई बाबू राम कैलाश जी कहीं गाय बजाय के आई कहियो रोज के थका रही खटिया पाई तो नींद ला गई बेटवा पतो तो जल्दी न पूछे लेकिन बुढ़ियावा से हमारे बर्दाश्त दूध चुरई के खाना बनाई के बढ़िया दाल या रहरी के डाल के देसी घी छोड़ के और लेके जाए भोजन और अपने हाथे से मुंह खाब न तो खटब के करे भूती इतना कह के लागे सोहरावे कि बूढ़ा हे बूढ़ा बूढ़ऊ के जगावई तो बूढ़ा बूढ़ऊ के जगावई अपने हाथे से खियावल जिया धुन तर्ज का कमी नहीं है बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना नारी के विषय में और हमारे पूज्य बाबू श्री चंद्रभान यादव जी माननीय प्रधान जी का ये कहना है कि गाना थोड़ा लीक से हट कर रामायण हो गया और इसके बाद थोड़ा सा लाइन चेंज करके गाना हो ताकि हर रस का आनंद जनता को मिल सके लेकिन बात पर बात तो दुई बात हो जागृत हुआ देश अपना नारी ही मानव की करती सहारा नारी से जागृत हुआ देश अपना नारी ही मानव की करती सहारा तो बन करके चंडी लड़ी महिषासुर से बचाना निशाचर गया रण में मारा बन करके काली विकराली सियाजी असुर रक्तासुर को इस लोक से संहारा
दिखलाई थी लक्ष्मी और इंद्रा एक बार जनता का चमका सितारा। और जब सीता जी हो गई रहन वन में तो वो नाम पड़ा बाबूजी और उनके नाम से राम नवमी पर वह मेला भी लगत है। अब वही आप लोग सुने न करे आगे के भी वंश चलावा। रकुल में राम भय भाई जेकर जग जाने प्रभुताई जिसके लौकुश गईले आई खेले सिया चरा। ई पहले कवि लोगन के कारीगरी रहत रही। जौने अक्षर से गाना उठे वही अक्षर से गाना। रकुल में राम भय भाई जेकर जग जाने प्रभुताई जिनके लौकुश गईले आई खेले सिया चरा। राखे मात पिता निजी आशा ताके भैले अतीत प्रकाशा अतीत से निपत की अभिलाषा नभजी लेते लहरा के लागल नहीं लीक लहगर बुद्धि में बारीक नयन सोहाला कजरा। रे घर सोमदास बलवान भैले जिनकर लाल लो मान पूरा हो गईले अरमान यही लिखल बा सजरा। आगे चल के लव के वंश नांस चलाबा और कुश के बाबूजी रामायण में सोमदास तक राजा हुए और तमाम कहानियां मिलती हैं। खैर अब कहा वैसे गाना के गावत बा भैया हो तो तमाम पैदा भयल बा। वैसे अगर आप लोग कहा तो वीरो रस हो जाए और गाना के जवाब हो जाए, वीर रस भी हो जाए जवाब भी हो जाए। सूरदास जी नहीं आवत, लेकिन कोशिश करब जहाँ से बिरहा छुटा बा वहीं से बिरहा सुन और कभी के फिर नहीं खोज हम आप लोगन के सुनावत है। और आज तक के कहानी आज जौने बदे देश हैरान बा बाबूजी, आज तक के कहानी आप लोग सुना और बिरहा में वीर भाव का आनंद भी आप लोग लीजिएगा। जी कवि जी कहिए। कोशिश बा
लगाई का चांद पुतली जी गाया करते थे बनारस से काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, हमें ए भी प्यारा है, हमें ओ भी प्यारा है। लेकिन बिरहा सम्राट स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। कैसे गावा मास्टर साहब, कहना है अरे मजहब हे मजहब दोनों ये कहीं, अरे मजहब दोनों ये कहीं, बस बदला करी की गीत रही और वो गाया करते थे दूसरी लाइन। फरमाइए। अरे गोकुल कान्हा का भवन, हे गोकुल कान्हा का भवन, हजरत का मदीना, चदरिया झलरिया कलमा तैयब की रही। गोकुल कान्हा का भवन हजरत का मदीना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी, अरे है नाम हमारे उनका, देखी कहानी गरजे जवान जरा गौर करेंगे, लड़ाई के था बदे होता, जर जबी जोरू जाहिर, जहां बीच में जंग जौहर, जगत में जहर समसदा, जर जमीन और जोरू। ये जोरू का होता भैया? जोरू गुलाम होता रहे भाई नहीं जनता सूरदास जी, जिन जाना तब ठीक बा, खाली ढोल बजावत है बजावत भैया। लड़ाई इतना ही बदे होता, जर जमी और जोरू, यही में क्यों शान बान पर लड़त बा, क्यों अहंकार
पर लड़त बा। आइए कहानी का शुरुआत ही हवा सभा कवि जी बिरहा में एक नया मोड़ दिए। कैसे मास्टर साहब? लेकिन जब लव और कुश बच गए, मेरा दावा है रामलीला के मंच पर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, न टीवी सीरियल पर, यो कभी का नई खोज है। लव और कुश जब बच गए बाबूजी तो लव के उत्तराखंड दे दी है, ओ लव को लवपुर दे दी है, क्षमा चाहूंगी, और कुश को अयोध्यापुर दे दिए। लव राजा बाबूजी दिल में भरे गरूर बैठे हुए हैं राज सिंहासन पर, और प्रजा बैठी हुई है। तब तक बाबूजी हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। आया है हाथ में मेहंदी मांग सनूर बर्बाद कजरवा, अब बारे बलम पर देशवा में छाए करवट में सवेरवा। हमारे प्रयागराज से स्वर्गीय राम सिंह जी गाए थे, नौटंकी के बड़े अच्छे नायक रहे। कथरी तोहार गुण ऊ जाने जे करे गुजारा, कथरी में कतो कथरी कहती, कतो सुजनी कहती, कहूँ लगदी कहती, कहूँ लेवा कहती। लड़का सयान लोटे पोटे परिवार बेचारा, कथरी में कौनो एक थे दुल्हन बा, ओकर सास ननद बड़ी झगड़ेलू रही। इतनी झगड़ेलू ससुइया तक कम कम ननदिया ज्यादा देख के जरे। ननद बहुत ज्यादा देख के जरे, तब भौजैया कहे रही। क्या कहे रही मास्टर साहब? सास ननदियों चबौनी नहीं चाहता कि हमार परिवार बढ़े। भाई वो दिन देखे नहीं भाई। बहुत सही है। बुढ़ाई गई न देखबे न भंती नहीं, लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी। नारद जी के मन में विचार, नारद जी
हरामी रहा। हरामी रहा। हाँ, वो भौजाई के खटिया के पाटी पकड़ के सोवत रहा। अरे ये गवाई भाषा है सूरदास जी। भैया वैसे भौजाई माई के समान होती। गंदा बात न बोले चाहे सहूर से आप लोग बोले। हाँ छोटवा रह जेकर माई ना रहतन भौजाई पियावत। ओके बहुत तकलीफ बा, बहुत दर्द बा। दुल्हन के पिया परदेश बाबूजी, अब परदेसी को दुल्हन सदा दुखिया। महीना चाहे कौनो होई, जब वो दुखिया बा तो ओकर कुल महीना बेकार बा। उसे का मतलब बा, चाहे 6 महीना बीते चाहे साल भर बीते, लेकिन दुल्हन कहे बा का कहे बा मास्टर साहब, आंगूरी में डसली अंगूरी में डसले भी नगिनिया हो है ननदो दिया ना जलाए दे, लेकिन बिरहा में भाव है। समय के अभाव में रचित जैसे आप लोग मनोरंजन ला गाना पर ध्यान दे कहना है। कोई से के साहबा करुणी बतिया हो हे हृदय दुखा कुछ भी उन्हीं के बेटवा हैं, लेकिन बेईमानी ही करे हैं कि जौने जगह का राजा तोहार भाई कुछ है, वो जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा बा। अब देख यो कवि लोग बतावत हैं, हम नहीं कहते, बड़े बड़े कवियों ने बताया। अब नारद जी के खाली रावण ही नहीं, 6 महीना या 6 महीना 5 जानत रहा। नारद जी त्रिकालदर्शी थे बाबूजी, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल के ज्ञाता थे, देवों के ऋषि थे। लेकिन जिस दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दुई कहा सुना नारद ओहमन कर रहन कि जौने दिन कुछ न पावे बाबूजी, कभो कभो तो ऐसा झगड़ा लगाई दे कि दो प्राणी के आपस में झगड़ा करवाई दे बाबूजी, जब तक दोनों अलगे न बनोई खाई लागे। तब
जब तक उनके चैन नहीं परत वो नहीं नारद वो जुग में रहन और आ जाओ गांव में बाबूजी एक गांव में 2-4 नारद हो इतना नारद होते हो भाई करो 4-6 गांव में देख ला बाबूजी, चाहे आपका गांव हो चाहे हमार गांव हो, कोनो कोनो गांव को नारद ज्यादा मशहूर है, कोनो कोनो गांव को नारद काम कई जाती लेकिन क्यों जान। तोहरे भाई जहाज हैं जौने नगर में अयोध्या नगर के राजा हैं, कुछ जमीन के क्षेत्रफल ज्यादा बा। काल आवे वाले समय में कुछ लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही तो कैसे बर्दाश्त करबे, आगी लगाई। जब इतना बात सुने ला कहे कोई बात नहीं है, वो मेरे भाई है, हम काल है जब उनसे समझौता कराओ, कहा समझौता जिन कराओ, हमार नाम नारद बा, हम तोहरे यहाँ आवे से पहले हुआ गा रहे, कुछ माने के तैयार नहीं है। कहे मतलब कहा कुछ तो लड़ाई करे पर तैयार हैं कि अगर ये बात आई जाए जमीन के बंटवारा तो कत्ल हो जाए, लेकिन फिर से बंटवारा ना हो। लव कहे है मेरा भाई होकर ऐसा कहता है, कोई बात नहीं है। अगर वो वही माई के दूध पिए हैं तो वही माई के दूध हम पिए हैं, लड़ाई के लिए तैयार हैं तब हम लड़ाई के लिए तैयार है। नारद लवपुर से चलन अयोध्यापुर, जवन बात लव से कहे रहे वही बात कुश से कही दिहन। तोरे यहाँ के जमीन के क्षेत्रफल ज्यादा बा, उनके यहाँ के जमीन के क्षेत्र फल कम बा, और तोसे लड़ाई करे बदे आवत है, लड़ी के जमीनिया छीन ले तो काल आवे वाले समय में उनकर लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही तो भगोड़ा बाप के बेटवा कहवही तोहार लड़का कैसे बर्दाश्त करबे। अब कुछ जब इतना बात सुने तो के बर्दाश्त करता, तब बिरहा में इलाहाबादी धुन लगी मास्टर साहब। एक दादा बाबा लोग गावे, कैसे गावे भैया हो, तेरी के भाव में कभी को लिखना पड़ा, कहना है और थोड़ा रच के बदल के दे, बदल के देता है और रच के बदला अरे राम बहाई अब बाबू नहाई अब समर में मेदनी, भैया नहाई अब समर में मेदनी, और रण में अब स्वर्ण की धारा चली उफल आई और रण में अब स्वर्ण की धारा चली उफल आई, नहाई अब समर में मेदनी। खूनों की नदियां बह जाए तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन लड़ाई होई के रहे, सरल जमीन के बंटवारा ना होए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों समय का अभाव है, बड़े कहानी बताए के बिरहा के आखिरी तर्ज हम बोले चलते। खाटी इलाहाबादी धुन है, स्वर्गीय हैदर ओस्ताद के ओस्ताद जी स्वर्गीय दादा रामधार यादव जी गाया करते थे। कैसे गावे मास्टर साहब आवा देखी पूरा नंबर बताओ। अरे हम गाना कवि जी तनी करताल देवा का क्योंकि प्रेम अहिराने से लग गया, अहिराने से ज्यादा लागत है, प्रेम लग गल। अच्छा जब कोनो काम के क्यों न रह जाए तो लागे है ये यहाँ के बात जिन समझे द्वापर युग की बात रही, इस सब सखियन के प्रेम कन्हैया या हीर से लगी रही। और कहानियां मंच के बात करते हैं। और क्या बजट है बेकार भैया लगा हमको नींद लगल ना। अरे हम कौन सी बरत की मिलल? काहे ना जाबी रे का कहता अरे हम गवना नहीं
हम गवनवा नहीं जा कहाँ काहे ना जाबू तब बतावई कि गहिरी से पूर्वांचल में आई तो एके बदल दिहन थोड़ा एकर स्पीड बढ़ाई दिहन और स्पीड बढ़ाई के कैसे गायन मास्टर साहब हम गवना कहिया जा हम गवना कहिया सोचा सगुनवा अरे काहे टकले लेकिन बिरहा में कभी को लिखना पड़ा कहना है बाली बनवा चले बाली बनवा चले लाइके हाथे भरोसा बनवा बाली बनवा लाइके हाथे भरोसा बनवा बाली बनवा भारी सेना लावन बसाजे चल भाई कुछ धनु बांध ले रोम रोम में चल पिया रण में बिगुल पारू का बाजे पानी बनवा चले पानी बनवा चले तेरा दिल तक लग गया पानी एक तरफ से लाव बने सेना सजाए और दूसरी तरफ से कुशे बनी सेना सजाए लेकर के दोनों बहादुर चल दिए बाबूजी और लाव पहुंचे अपने नगरी के छोर पर कुश भी पहुंचे अपने नगरी के छोर पर जहां से लावपुर खत्म होता वहां से अवधपुर शुरू होता और जहां से अवधपुर समाप्त होता वहां से लावपुर बाबूजी शुरू होता तीनों जने अपने अपने हाँ सरहद पर पहुंचे सीमा सरहद पर और जब पहुंचा था तो जैसे भाई भाई एक दूसरे के बाबूजी आंखी घिउरत है सुनने वाले श्रोता सज्जनों कवि को संकेत करना पड़ा पपट के लाइन में और भिड़ा समर में योद्धा दुना तूफानी चढ़ी जवानी में भिड़ा समर में योद्धा दुना तूफानी चढ़ी जवानी में और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में
पांच ही बात कवि यहाँ लिखते हैं। वाह वाह वाह। अब चाहे लिखने वाले की गड़बड़ी हो या सुनने वाले की गड़बड़ी हो या कहने वाले की, लेकिन गड़बड़ी में भी बढ़िया बात है। कभी यहाँ लिखते क्या है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो, अब भाई का आदर्श न छूटा दिहले चल गवाई हो। एक बाप तीन माई बावजूद भी चारों भाइयों में सौतेला व्यवहार नहीं रहा। लेकिन एक माई के कोखी जन्मा दुइनो लड़का। एक बात जान ले, लिखा गया वेद पुराण में महर्षि वाल्मीकि मुनि जी लिखते हैं कि गुस्सा से जल अभिमंत्रित करके छिड़क दिहन तक कुछ जन्मे। 30 मिनट हो गया। हाँ, और तुलसीदास जी के रामायण बतावता अरे वाह। कि दुइनो भाई सीता जी के गर्भ से पैदा भर है, और जेहमन से कुछ बड़ा रहे ना लाभ छोटे थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसीलिए हमने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। भेद नहीं है, वेद में भेद है विद्वानों में। अब राम जाने कुशा से कैसे छिड़क के लड़कियां जन्माई दी। पहले को अब ये जो रहे ना, ये बेबी ट्यूब वाले रहे। रहा हो ही भाई, हम कहाँ कहते ही नहीं रहे। सुनने वाले बाबूजी, इसलिए कवि को लिखना पड़ा कि एक माई के कोखी जन्माया दुई भाई, सगा भाई हैं बाबूजी, एक खून बूंद से पैदा भहन, एक माई के कोखी। लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। किसके कारण? जर जमी जोरू जाहिर जहां जग में दोनों भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। दोनों भाई आपस में लड़ाई करने लगे। हाथी वाले से, घोड़ा वाले से, पैदल वाले राजा से। और जब लड़ाई छिड़ गई तो ये तो नहीं 13 दिन तक लगातार युद्ध चला। 13 दिन तक। और वो लड़ाई में कजनी कितने तो मारा गए, और कजनी कितने ऐसा बहादुर रहन कि डर के मारे भाग गए, और कजनी कितने मुहे के बले पिठाई ऊपर कई के पेट नीचे कई के लेट गए। ऐसा लेटन के जैसे हाइड्रोसिल के मरीज रहा। राम जाने सूरदास जी, अब हम तो रहे ना यो समय। लड़ाई चला भैया हो, हम मरीज रहन, कुछ न कुछ तो रहबे सोचन के हम वही मार दे तो मर जाए। ऐसा नोलर के बाबूजी मुहे के बले जना सही मर गया वहाँ है। आए हर बाबूजी जब 13वां दिन युद्ध के आई गए, अब अति हो जाएगा। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है आल्हा के लाइन में।
भक्ति। राजा भूरिकृति की दो बेटियां चंपिका सुमत जो लव और कुश की पत्नियां थी। चंपिका सुमति बाबूजी अपने सत्य व्रत से जान गई कि झगड़ा कुल नारद जी के लगा हुआ है। दोनों दुल्हन डोली में सवार होकर के चली और जब रण क्षेत्र में आ गई तो दोनों राजा अपने रानियन के देखा था तो अपने अपने सेना के इशारा किए लड़ाई स्थगित कर दी गई। दोनों राजा आके रानी से पूछा था आप लोग यहाँ कैसे? और तब तक आकाश मार्ग से देव ऋषि जा रहे थे बाबूजी। कुल माजरा जब देखे तब उनके याद आई कि कहे नारायण नारायण नारायण। हम तो मजाक किए रहे लेकिन हमार मजाक इतना विकराल रूप पकड़ ले हमें के अंदाजा नहीं लगाई पावा। अब वही टाइम बा चल के क्षमा मांग ले लेकिन तीर कमान से बात जुबान से निकल गई तो निकल गई, दोबारा वापिस आने वाली नहीं है। उतयन बेचारो क्षमा मांगे बरे। और दोनों रानी जब देखिन चंपिका सुमन तब नारद जी को कहते हैं कि नारद अधिकार है आपकी भक्ति पर। जौने नारायण के गुणगान करत रहे उन्हीं के घरे आग लगा दिया तो लज्जा नहीं आवता। ये हम दोनों सतियों का श्राप है कि सतयुग त्रेता द्वापर तक हरि के चरणों में रहेंगे तो और कलयुग में भगवान का कल्कि अवतार हो जाएगा और कल्कि अवतार के दर्शन न कर पाओगे भटकत रहबे। जब इतना बात सुने नारद जी तो कहे हम तैयार रहे क्षमा मांगे लेकिन यहाँ तक कहानी दूसर मोड़ ले ले। एक काम करे हमारे गलती के इतनी बड़ी सजा देता हूँ कि हम भगवान के दर्शन न पाऊ और जब भगवान के दर्शन नारद न पाई तो सुन ला तो जौने बड़े कुल लफड़ा होता है एक फैसला जिंदगी में कभी न हो पाए। अब प्राचीन काल से लेके आज तक का प्रमाण का मिला मास्टर साहब? अरे कहा नारद हरि से जब किनारा होई है। कहा नारद हरि से जब किनारा होई है तो कल जुगा में फिर से बटवारा होई है। अरे कल जुग में आ जाई है मिलत बा प्रमाण। हिंदुस्तान से भैया पैदा भइल पाकिस्तान। नीति और नियत के न सुधारा हुई है। सुना अगर हम दर्शन न पाओ तो एकर प्रायश्चित इस संसार में आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इसका दंड भोगेगी। हाँ आने वाली पीढ़ी को इसका। सुबह 5 बजे भरो तो कुछ ए भाई कहाँ 350 मांगत ज्यादा 350 नहीं कहता है 350 मांगत रहा स्टार कौनो भैया कवि को संकेत करना पड़ा कहना है आने वाले कलयुग में आने वाली पीढ़ियों को इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। किस ढंग से प्रायश्चित होगा? अरे कायम हिंदुस्तान में आज अवधपुर पाक में लाहौर का यवलापुर।
सुनने वाले बाबूजी नारद जी ने कहा कि अगर नारद दर्शन न कर पाई ही प्रभु के, श्री हरि के चरणों का दर्शन नहीं मिलेगा, तो ये मेरा भी साफ है। सुन लीजिए, आने वाले कलयुग में ये जमीन के खातिर लड़ाई फिर से होए और एकर बंटवारा फिर होए, एकर बंटवारा फिर होए। और आज देखा बाबूजी कलयुग में आज ही है मिलत बा प्रमाण हो, हिंदुस्तान से भैया पैदा भइल पाकिस्तान हो। जब देश में विदेशी हुकूमत रहा, विदेशियों का शासन रहा, तो अपने देश को आजादी दिलाने में ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी, हुए कुर्बान भगत सिंह झांसी वाली रनिया में जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। देश को आजादी तो मिली, लेकिन अफसोस कि देश का बंटवारा हो गया। देश का बंटवारा हो गया बाबूजी। जवन लौपुर रहा वो लाहौर बना और वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, और जो अवधपुर था वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया। और जौने जगह पर दोनों भाई लड़ाई कर रहे दोनों देश के सीमा सरहद पर, वो है कश्मीर हुई जवा। कश्मीर भी सब दिन मारी मारा हुई है, कल जुगवा में फिर से बंटवारा हुई है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आज वही बदल लड़ाई होत बा। जवन 3 हिस्सा भारत में बा और 1 हिस्सा पाकिस्तान के हिस्सा में, जेके पीओके कहत ही। जेका बदल लड़ाई रोज होत बा कि लड़ब और एक दिन टाइम आ जाए तो इहू के लेप। राजा हरीश सिंह जी रहन जौन दुश्मनन से बचे बदे बाबूजी अपने देश के मलिकाना दे दिए रहन भारत के हाथों में। कवि को संकेत करना पड़ा, इसीलिए कहना पड़ा कि रियासत भी गंवाए जंग में, अपनी मातृभूमि से ओछे किए सियासत हो रियासत भी गंवाए जंग में। इतना बड़ा बड़ा बलिदान बाबूजी हो गया। ये देश के आजादी लेवे बदे ना जाने कितने माओ ने अपने बेटे को खो दिया, ना जाने कितने बहनों ने अपने रक्षाबंधन को त्योहार को सुना कर दिया, और ना जाने कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया, और ना जाने कितने माँ बाप अपने औलाद को खो दिए। देश के आजादी मिली इतनी बड़ी मशक्कत से, लेकिन आज ओके बदे जूझत हैं लोग। ई केकर श्राप रहा? नारद जी के। अब चाहे पढ़ाई वाले के कुछ समझे, चाहे लिखाई वाले कुछ समझे, चाहे सुनाई वाले के, लेकिन बात हम सिद्ध करके बतावत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधाए, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम नहाए रण में चंडी मैदानी, बाबू नहाए रण में चंडी मैदानी, नंदनी खेमराज से केहू का हाथ मिलाए। है